हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, जो कि लिखी है केकी एंड दारूवाला ने। और ये छोटी सी पोएम है ये। चलो रीड करते हैं इसको। समवेयर अलोंग दैट स्ट्रेच ऑफ गिल्ट अ क्राई गोज अप एज समवन स्पॉट्स यू, योर हेड बॉबलिंग अप अलोंग द वाटर्स लाइक अ coconut, sends a shaft of cold oxygen through her gills, and wipes the rings of wrath from your mouth with a wet mouth. And when you gaze across, you can't even see the rock from where you took the plunge. Now इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। द पोएम फ्रॉम दारूवालाज एपोनिमस। एपोनिमस होता है सेल्फ टाइटल्ड collection published in 1984 certainly ranks among his best. Its 45 lines are split into paragraphs of uneven length, some just a couple of lines long, while others, like the third, extend to 19 lines. Now, the subject of the poem, as the title says, is the crossing of rivers. Now, this itself can be of various kinds. You may cross the river for fun, just to see if we may cross the river for fun, just to see if we can swim across. But this simple act can have a lot of symbolic significance. रिवर क्रॉस करते ना, उसका कोई भी कारण हो सकता है। फ़न के लिए कर सकते हैं, या हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए कर सकते हैं, या देखने के लिए कि हम स्विम कर सकते हैं कि नहीं। But this simple act can have a lot of symbolic significance. For instance, we must have heard of for instance, जैसे कि हम कोई एक फ्रेज़ है, क्रॉस द रूबिकॉन, है ना, रूबिकॉन, RUBICON, रूबिकॉन. This refers to Caesar's crossing of Sol River in northern Italy that marked the border of the Roman Republic. ठीक है, सीज़र जो है वो रोमन रिपब्लिक में गए थे, और उन्होंने कौन सी रिवर क्रॉस की थी? रूबिकॉन रिवर क्रॉस की थी। ठीक है, सो नॉर्दर्न इटली में जो नहीं, सॉल रिवर उन्होंने क्रॉस की थी नॉर्दर्न इटली में, ये बताया जा रहा है इसमें। नाउ सीजर्स क्रॉसिंग ऑफ द रूबिकॉन इन 49 BC स्टार्टेड हिज सिविल वॉर विद पोम्पे। तो उनकी जो पोम्पे के साथ जो है सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी 49 BC में, जब उन्होंने कौन सी रिवर क्रॉस की थी? रूबिकॉन रिवर क्रॉस की थी। पहले उन्होंने SALL, सॉल करके रिवर है नॉर्दर्न इटली में, वो क्रॉस की थी। Once he did so, there was no going back to Caesar, back of Caesar. He had to defeat his enemy or be defeated. इसमें बोलते हैं कि उनके पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने एनिमी को या तो डिफीट करना था या खुद डिफीट होना था। इट वॉज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, है ना। तो ये जो है इस पोएम में भी कुछ इसी तरह का बताया गया है। जियोग्राफिकली अ रिवर इज़ ऑफन अ नेचुरल बाउंड्री, ये तो हम सभी जानते हैं। साइकोलॉजिकली और कल्चरली टू इट कैन सजेस्ट अ सिमिलर निमिलैरिटी होता है पोजीशन। मतलब जैसे कि ज्योग्राफिकली कोई रिवर बह रही है, अगर हम उसको ज्योग्राफिकली देखें ना, तो एक तरह से बाउंड्री है, ऑफ कोर्स बाउंड्री है। जब हम उसको साइकोलॉजिकली या कल्चरली देखें तो तब भी वो बाउंड्री ही है, क्योंकि रिवर के इस तरफ का कल्चर कुछ और होगा, इस तरफ का कुछ और होगा, लोगों की थिंकिंग इस तरफ कुछ और होगी, दूसरी तरफ कुछ और होगी। Crossing a river then can trigger a transition to a different states of consciousness. A different way of life है, consciousness different है, different culture है, different religion and so on. Is this change reversible? क्या ये जब एक आदमी दूसरी जगह पे जाता है तो क्या ये जो चेंज है ये इसको रिवर्स किया जा सकता है, पलटा जा सकता है? लाइक मेरी थिंकिंग इस रिवर की तरफ जब मैं हूँ तो डिफरेंट है, जब मैं उस तरफ चली जाती हूँ तो मैं वहाँ रहना शुरू कर देती हूँ, तो मेरी चेंज तो होगी ना, थिंकिंग तो चेंज होती है ना जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और इज़ इट फाइनल और एब्सोल्यूट? दैट मे vary from situation to situation, but it is certainly a very decisive event in the life of an individual or a nation. हाँ,
तो क्या होता है कि वो आदमी ना जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी सोच तो जो है ना वो बदल ही जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसकी सोच नहीं बदलेगी, रिवर्सिबल भी हो सकती है, बट ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। बट ये बहुत ही डिसीजिव इवेंट होता है किसी इंसान, किसी नेशन की ज़िंदगी में, जब एक जगह से दूसरी जगह उसको क्रॉस कर, रिवर को वो क्रॉस करके जाता है। In Daruwalla's poem, the act of crossing a river is generalized. अब क्रॉसिंग अ रिवर का मतलब ये नहीं है कि उसने क्रॉस कर दी रिवर, एक कोई रिवर है उसको क्रॉस किया, ये बात नहीं है। बात ये है कि उसको जनरलाइज किया गया है इस चीज़ को, कि वो क्रॉस किसी चीज़ को भी क्रॉस करने की बात हो गई है, ये है ना। इट इज़ क्लियर बिकॉज द टाइटल यूज्ड इज यूजेज अ प्लूरल, रिवर्स है नॉट रिवर है, कोई एक रिवर की बात नहीं हो रही। रिवर्स मतलब हमारी लाइफ में जो बाधाएं आती हैं उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, उनको कैसे कम करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज एज सिम्बॉलिक एज इट इज़ लिटरल। लिटरल तो है ही, देखो रिवर है तो लिटरल है, मतलब हमें रिवर से समझ में आ रहा है, लेकिन इसका सिम्बॉलिक मीनिंग भी है। द क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स हैज़ टू बी अंडरटेकन इन एवरी सीजन, है ना। समटाइम्स द रिवर इज़ वेस्ट डीप। हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं। देखो जैसे साल के सीजन्स होते हैं ना, कई बार हमारी वेस्ट तक पानी होता है, समटाइम इट इज़ वेरी लो, है ना। कुछ कई बार फ्लड ही आ जाता है, तो हमें तो सिचुएशन से लड़ना है ना। वैसे ही बोला है, समटाइम्स द रिवर इज़ वेस्ट डीप, समटाइम इट इज़ प्लेसेड एंड ग्लासी एंड एट अदर टाइम्स इट इज़ इन फ्लड। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, मीडियम हो सकती है, वी हैव टू क्रॉस इट। द स्टेट ऑफ द रिवर is related to not just the river life cycle of humans, but to specific images of various kinds of crossings. This gives the poem its particularity and freshness, even if its ultimate import is symbolic. It never loses sight of the immediate, the specific, the local. The main story of the poem is of a crossing which is linked with grown up, with the rite of passage, as it were. The youth plunges into the swollen river, holding on to a water skin or the tail of a buffalo. He wishes to venture out, to go beyond his ancestors' compass. है ना? Perhaps they have never explored what lay on the other bank. His youth is described in sexual terms. Silvers of glass explode like flying fish. तो एक प्लंज लिया है एक यूथ ने कि वो रिवर पार जाना चाहता है, उसके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कभी ऐसा प्लंज नहीं लिया। ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ फिश, देयर इज़ अ फिशर गर्ल वेटिंग फॉर हिम. शी रेस्क्यूज हिम, half drowned that he is, clears his mouth of clotted weed and grit. It is a kiss of life, literally, or to use less romantic terminology, CPR. उसको वो CPR देती है, ठीक है, जो माउथ टू माउथ होता है ना. The youth has truly crossed over to the other side because he cannot see the rock from which he took his plunge. अब ये क्रॉस कर गया है वो रिवर, क्योंकि उसको वो रॉक नहीं दिख रही है जिस रॉक से उसने प्लंज लिया था, जिस रॉक से वो पानी में कूदा था. द एक्सपीरियंस इन द पोएम इज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट फॉलोज अ रिस्की वेंचर. अ बैरियर इज क्रॉस्ड बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली. फिजिकली तो बैरियर क्रॉस हो गया, साइकोलॉजिकली भी माइंड से भी वो क्रॉस कर चुका है. द रिवर इज एन ऑब्स्टेकल, अ चैलेंज. The youth almost loses his life going to the other side. Actually, that is as it should be, because youth dies to the other side. Sorry, ये गलत थोड़ा मैंने बोल दिया. Actually, that is as it should be, because youth dies at the end, yielding to a wondrous cognition of the beginnings of adulthood. Much of course may follow. Will the youth return to the other bank or set himself up on the other side? Well, with his newfound savior, the fisher girl, क्या वो वापस आएगा या वहीं रहेगा? Such questions are not answered in the poem, but we are left as breathless and wonderstruck as the youth at the end.
When we return to the poem, what we remember in the series of striking images with which it simple enough story is told. The brown wheats, the cuffs, eddies, the river conversing with the mud, the glasses, green moss, the stretch of silt, the head bobbling up like a coconut, the crowd of ये है एक just wait silhouettes, the oozing mud between their toes, the ring of froth around the youth's mouth and so on. ये शायद मैंने पूरी पोएम लिखी नहीं है. क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये तो काफ़ी लंबी पोएम है. The craftsmanship of the poet is revealed in these specific metaphors and images. It allows the poem to one particular crossing of the river and may such crossing in general at the same time. ये पोएम ना मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहीं पे. देन वी विल रीड. मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दूँगी. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.